करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी थी अमेरिका ने। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था उस बच्चे में, और आप ये कहें कि यंगस्टर्स की लापरवाही, और उसकी डेथ हो गई। तो बताएं बच्चों, वर्क लेफ्ट करने के तरीके क्या क्या हैं? तो ऊपर लिखें आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लेफ्ट, या बस वर्क लेफ्ट ही लिख दें कि कार्य जो हम छोड़ते हैं तो उसे किस किस तरीके से छोड़ते हैं। बच्चों अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, जहां जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट भी आ सकते हैं और डायरेक्ट ही आते रहे हैं। तो इस तरह से अब यहां पर एक एक क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से सोचेंगे, देखेंगे और लिखेंगे, क्योंकि मैं बोलूंगा पीपीटी अभी उसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे आगे चल के पीपीटी यूज करेंगे तो क्वेश्चंस लिखे हुए भी आपको मिलेंगे। लेकिन वर्क को लेफ्ट करने के तरीके कितने हैं? तो वर्क को लेफ्ट करने के बेटा 3 तरीके हो सकते हैं। अब 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि अभी हम लोग डेमो पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे वहां 1000-1500 एक साथ पढ़ रहे हैं, बट आफ्टर 1 वीक जैसे ही डेमो फिनिश होंगे तो कुछ बच्चे वहां से भाग जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। एक छोटा सा लालच 1000-2000 का, और वो उनकी लाइफ में हो सकता है करोड़ों का नुकसान कर देगा। तो एक तो हो गया कि आपने कुछ दिन किया और कार्य को छोड़ दिया। इट मीन्स आफ्टर सम टाइम। क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद, पहला तरीका। दूसरा कि वर्क फिनिश होने ही वाला है, उस समय घर वालों की लापरवाही आती है, स्टूडेंट की नहीं आती। किसी बच्चे ने 2-3 साल बहुत मन से मेहनत की और अब उसका सिलेक्शन 1-2 बार में हुआ नहीं था, अब होने ही वाला था, उसकी तैयारियां बहुत अच्छी हो चुकी थी। कभी कभी घर वाले भी ये कह देते हैं बस हो गया सिलेक्शन, अब तू घर पे वापस आ जा। इट मीन होने ही वाला था, लास्ट में कुछ ही बचा था और उसे घर वापस बुला लिया जाता है। तो हो सकता है कि वर्क को आप आगे से कुछ दिन पहले बाद छोड़ दें, हो सकता है कुछ दिन पहले ही छोड़ दें। तो एक बार मुझे रिप्लाई करें कि यस, ये दोनों मेथड आपको क्लियर हुए कि कुछ दिन बाद भी छोड़ सकते हैं और कुछ दिन पहले भी छोड़ सकते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो दो तरीके से कार्य छोड़ सकते हैं हम लोग। देखें, ये क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, इनके लिए मैं आपको जरूर एक से ज्यादा मेथड भी बताऊंगा। जो स्टार्टिंग में 7 क्वेश्चन हुए हैं वो तो बस एक बेसिक सिखाने का प्रयास था कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं और वनडे वर्क कैसे निकालते हैं। इट मीन वो कोई विशेष क्वेश्चंस नहीं थे, बट अब जो कंडीशंस आएंगी उनमें कुछ विशेष कंडीशंस भी होंगे। तीसरा क्या मेथड हो सकता है? तो बच्चे बताएं आप लोग, तीसरा क्या मेथड हो सकता है? मान लीजिए वर्क करने वाले 3 पर्सन हैं, ए बी एंड सी, 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने कुछ दिन बाद छोड़ दिया, एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले छोड़ दिया, तो एक बचा वो धीरे धीरे उसे फिनिश कर देगा। इसका मतलब यदि व्यक्ति 3 हो जाते हैं तो वर्क को आफ्टर सम टाइम, बिफोर सम टाइम भी छोड़ा जा सकता है, बट उसके लिए नेसेसरी है कि एटलीस्ट कितने पर्सन होना जरूरी है? 3। और जो आगे और पीछे से छोड़ने की बात है वहां एटलीस्ट कितने पर्सन होना जरूरी है? 2, क्योंकि एक ने छोड़ दिया तो एक एंड कर रहा है। अब चाहे वो आगे से वर्क छोड़ दे, चाहे वो पीछे से छोड़ दे, कम से कम एंड तक वो पहुंचे। तो रिप्लाई करें आप लोग यस, हमें तीनों मेथड क्लियर हैं। फिर मैं यहां से क्वेश्चंस कराना शुरू करता हूं बच्चों। ठीक है, तो धीरे धीरे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चंस में ही सब कुछ छुपा होता है, और मेन चीज मैं आपको कल भी ये समझा रहा था जब मैं आपको मैथ का इंट्रोडक्शन दे रहा था कि सब कुछ छुपा होता है क्वेश्चन के सेंस में। क्वेश्चन किस तरीके से लिखा गया है उसमें छुपा होता है बेटा। अगर आप क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है वो समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझ पा रहे हैं। तो इन बेसिक क्वेश्चंस पर ध्यान ज्यादा रखें, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो वहां तो फिर समझना थोड़ा सा टफ किसी भी बच्चे के लिए हो सकता है। तो आपका ध्यान इन बेसिक क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चंस आप लिखें, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा।
लिखना। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका जैसा कि आपके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखिए आप लोग, ए कैन कंप्लीट ए वर्क, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और बी 30 दिनों में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। बी इन 30 डेज, बी 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी 30 दिनों में कर सकता है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज एंड बी इन 30 डेज। नेक्स्ट लिखें, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए और बी एक साथ कार्य करते हैं। आफ्टर 8 डेज, 8 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए कार्य छोड़ देता है। 8 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। 8 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। 8 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये इसका सबसे आसान क्वेश्चन है वर्क लेफ्ट करने वाली कंडीशंस का। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या है, ए कितने दिनों में कर रहा है 20, बी कितने में कर रहा है 30। किस किसने शुरू किया, ए और बी ने। कितने दिन किया, 8 दिन। उसके बाद किसने छोड़ दिया, ए ने। इसका मतलब फिनिश किसने किया, बी ने। अब हमसे पूछा गया कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 8 दिन तो ये हो चुके हैं। कुछ और यहां पर टाइम आएगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। करें आप लोग ट्राई। ये वर्क लेफ्ट करने का बेसिक क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं एक तरीके से कि सबसे आसान यही है बेटा। आप क्वेश्चन लिख चुके हैं, क्या मैं सॉल्यूशन आपको समझाऊं। रिप्लाई करें बच्चों। आप ट्राई कर लें 2 मिनट। बिल्कुल यस बेटा, ट्राई तो करें। ट्राई करना तो अच्छी बात होती है। करें बच्चों, सॉल्यूशन करें क्या। 18 आंसर दे रखा है बच्चों ने, तो आप लोग कहें तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया जाए। अवधेश 10 डेज सिर्फ यहां है और वर्क कितने दिनों में समाप्त होगा उसमें 8 डेज ये भी हैं। सबसे पहले बेटा मैंने जो 2 चीजें कल आपको समझाई थी, मैंने आधा घंटा वहां दिया, जो कि एक बेसिक क्लास थी, बहुत आसान क्लास थी, कि टोटल वर्क और वनडे वर्क, वो 2 वर्ड क्लियर हैं तो बाकी चीजें मैं आराम से आपको समझा पाऊंगा। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है किसी से टोटल वर्क और वनडे वर्क नहीं आता। एक बार रिप्लाई मुझे अभी कर दें, ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चंस में पहुंचे और फिर आप फंसे।
हर्षित गुप्ता विदाउट पेन भी बता देना बेटा, विदाउट पेन भी बता दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। देखिए कोई भी चीज विदाउट पेन पहुंची है तो बेटा वो तभी पहुंच सकती है जब आपने उस पर प्रैक्टिस किया, आपने उस पर टाइम दिया है। आज आप अपने घर का रास्ता नहीं भूलते, एक से ज्यादा रास्ते आपको अपने घर के याद हैं, तो उसका रीजन यही है कि आप सबसे ज्यादा अपने घर ही तो वापस लौट कर गए। तो ऐसे ही जब आपने जिस चीज पर प्रैक्टिस ज्यादा की है वही चीज आपके आसान बन जाती है। इस बात से ना डरें कि हम रिपीट कर रहे हैं, रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट हुआ है, आपकी आवश्यकता हुआ है। आदित्य सिंह यूट्यूब पे नंबर सिस्टम करा दें बेटा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है और ये हमारे लिए बहुत रिक्वायरमेंट थी कि ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि अब हम ओपन करें या ना करें इसकी कोई गारंटी अभी है नहीं, तो इसलिए हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बनाया कि जिन बच्चों ने 2020 में एडमिशन लिया है कि उन्हें फ्री पढ़ा दिया जाए। इसलिए काफी समय से 10-15 दिन से इस भाटी अकेडमी पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए बच्चों सॉल्यूशन करते हैं और आपसे उम्मीद करता हूं दो चीजें आपको आ गई होंगी कल। सबसे पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है मैंने कल भी लिखा, आज फिर लिख देता हूं, थोड़ा सा क्लियर रहे आपको। एलसीएम ऑफ नंबर ऑफ डेज, ठीक है, दिनों की संख्या का एलसीएम। 20 और 30 कल ही समझाया था मैंने, कितना होगा 60। वनडे वर्क क्या होता है, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दें। ये बेसिक चीजें हैं, ये जरूर आनी चाहिए क्योंकि इनमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए। 63 2 ये तो बहुत आसान बातें थी। अब ए और बी कर रहे हैं एक साथ, तो ए कितना कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 2, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5। कितने दिन किया इन्होंने, 8 दिन तक किया, तो यहां कितना कर दिया 40। 40 करने के बाद, ठीक है, 40 करने के बाद क्या है कि ए छोड़ के चला गया, ठीक है, अब बी भी बचा है ओनली। कौन करेगा वर्क को, बी करेगा, क्योंकि दो स्टार्ट ले रहे थे, एक भाग गया तो बचा एक ही। अब 60 में से 40 हो चुका है, तो बच्चों बचा कितना है, माइनस कर दें 40 को, तो 20 बचा है। इसे करने वाला कौन है, बी। बी एक दिन में कितना करता है, 2। एक दिन में 2 करता है, 20 कराना है, तो कितने दिन लगेंगे, 10। ये 10 दिन यहां लगे, 8 दिन यहां लगे, तो उन्होंने कहा वर्क कितने दिनों में फिनिश हुआ, तो आंसर देंगे 18 डेज, 18 दिन। इस मेथड को आप फर्स्ट मेथड लिखेंगे, क्योंकि मेथड एक और भी दूंगा मैं, उसमें पेन की नीड नहीं होती, वो आंखों से ही उसका सॉल्यूशन हो चुका होता है। तो फर्स्ट मेथड लिखकर आप इसे नोट करें और रिप्लाई करें मुझे कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यूट्यूब पे कुछ चीजें बढ़ाई बेटा। यूट्यूब के देखें सबसे ज्यादा जरूरी क्या था कि उन बच्चों को पढ़ाना जिन्होंने फीस दे रखी थी। लॉकडाउन हुआ, नुकसान बच्चों का भी हुआ है, हमारा भी हुआ है, और वो सब बहुत सारे लोगों का हुआ है, वर्ल्ड में ही सबका हुआ है। बट ये तो था कि उसकी भरपाई के लिए, उसकी पूर्ति के लिए उसमें कुछ तो हम एक्स्ट्रा दें, इसीलिए तो हम लोग अनलॉक कर रहे हैं फ्री में 2020 के बच्चों को। ऐसा तो नहीं है कि हम 100% वो कर रहे हैं, कर सकते हैं जो हम वहां कर रहे थे ऑफलाइन में, बट ये है कि ऐसा भी नहीं है कि हम 0% करेंगे। अपनी तरफ से हम 100% एफर्ट्स लगाएंगे कि आपको हेल्प हो जाए यहाँ से। अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप चीजें बहुत आराम से और अच्छे से सीख पाएंगे। तो बहुत कॉमन और बहुत छोटी सी बात नजर आ रही होगी कि ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, और 8 दिन कर रहे हैं, 40 कर दिया, 40 हो गया 60 में से, तो बचा 20। 20 बी ने किया, और एक दिन में भी 2 करता है, तो 10 दिन बी ने लिया। तो एक बार आप मुझे रिप्लाई करें कि यस हमें क्लियर हो गया है, तो मैं एक और क्वेश्चन आपसे करा लेता हूं, और उसके बाद मैं इसी को सेकंड मेथड से बताऊंगा। एक और क्वेश्चन हमसे कराएं, बिल्कुल बेटा। एक दो बच्चों का रिपीट में भी रिप्लाई आया हुआ है, तो उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन नंबर 9, देखना ज्यादा साइड में ना हो जाए। मान लीजिए ए करता है 8 में और बी करता है 12 में, और इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाए। ए और बी स्टार्ट करते हैं, 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ए लेफ्ट कर देता है, तो बताएं बेटा कितने दिन में वर्क होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। बेटा 2 मिनट नहीं चलेंगे इसमें, तो एक ही मिनट में काम हो जाना चाहिए। 8 12 बहुत आसान नंबर है। एक और लिख दें बेटा, मैं तो कितने भी लिख दूंगा, बट आप थोड़ी सी इन हैबिट से ऊपर आए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात फर्क इस बात से पड़ता है बेटा कि आपने सोच कितना रहे हैं। मैं तो बेटा कितने भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, उस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत बड़ी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर रखी है बच्चों, उस बात की चिंता आप लोग ना करें। बहुत जरूरी है आपका एक्टिव रहना, आपका रिप्लाई वहां करना, अपने जो भी आपकी कंडीशंस हैं उनके लिए बोलना।
ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लाइफ से जुड़ी नहीं है तो लोग उन्हें समझ भी आसानी से नहीं पाते हैं। 3 के केस में पहुंचते हैं बेटा, 3-4 क्वेश्चन वहां से भी लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आप पहुंचे। लिखें ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 12 डेज एंड सी इन 15 डेज। लिखना शुरू करें। ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है और सी 15 दिन में कर सकता है। दे आर वर्किंग टुगेदर, ये एक साथ कार्य करते हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर, ये एक साथ कार्य करते हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर, ये एक साथ कार्य करते हैं। 2 दिन के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। आफ्टर 2 डेज बी एंड सी लेफ्ट द वर्क। 2 दिन के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। 2 दिन के बाद बी और सी कार्य छोड़ देते हैं। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इन हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बेटा मेथड फर्स्ट से करें या सेकंड से, मुझे तो देखें उस बात से आपसे ज्यादा कंसर्न नहीं है। मेरा वर्क है कि मैं आपको ऑप्शनल चीजें दूं, एक से ज्यादा चीजें समझाऊं। अब सेलेक्ट करना उनमें से बेस्ट क्या है वो आपका काम है बेटा। आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो आप देखें कि आपके लिए कौन सा अच्छा आपको लगा, कि आपको किसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में उसकी हेल्प से फास्ट हो जाएगा।